नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इकाई अंक पढ़ा था, उसके सारे कंसेप्ट पढ़े थे। तो आइए अब कुछ सवालों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सवालों पे उन कंसेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है या हमें कैसे उनकी मदद से सवालों को आसानी से और जल्दी से निकालना है। आइए देखते हैं सवाल। मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं ताकि आसानी हो, जल्दी समय बच सके हमारा थोड़ा सा। तो आइए सवाल नंबर 1 है 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखिए दोस्त, आप तो मतलब किससे है, केवल इकाई अंक से है, यानी इसमें ये नहीं देखना और इसमें ये नहीं देखना। आप देखो 6 गुणा 8 गुणा 2, केवल इतना सा सॉल्व करना है हमें। तो हम देखेंगे 8 से 48, लेकिन दोस्त हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 8 दूनी 16 यानी 6 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमें इसमें ये नहीं देखना 7 और 8, इसमें 9 और 3 नहीं देखना, ये नहीं देखना और ये नहीं। आप देखो यहाँ देखोगे आप 5 गुणा 8 गुणा 2 और गुणा 5। आप देखो अगर सवाल में पूरे में कहीं भी आपको 5 और 2 नजर आ जाए तो फिर पूरे सवाल को करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो 5 का 2 में गुणा होगा, 0 आ जाएगा इकाई अंक पे, और इकाई अंक पे जैसे ही 0 आ जाता है तो फिर किसी भी संख्या से 0 का गुणा करेंगे तो उसको भी वो 0 बना देगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा करोगे तब भी 0 ही रहेगा। आइए एक और सवाल, लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ, आप देखो ये इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे नहीं है और इससे भी नहीं, इससे। आप देखो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ कितना बचा 7 और यहाँ कितना बचा 8। आप देखिए यहाँ जैसे ही आपको संख्या में 0 नजर आया तो आप जानते हो 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी गुणा होते ही सबको 0 बना देगी। यानी यहाँ भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखेंगे 3 पे घात 57, 4 पे घात 65, 1125 पे घात 1295, 89 पे घात 113। अब आप जानते हो कि 3 पे घात कितनी, 57 है। आप जानते हो कि 3 पे अगर कोई भी घात होती है तो हम जानते हैं कि हर 4 अंक के बाद घात रिपीट होती है। जब घात हर 4 अंक के बाद रिपीट होती है तो रिपीटेशन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। आप 4 से इसको भाग दोगे, क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, 17 हो जाएगा। 4 चौको 16 यानी 1 शेष बचेगा। तो जो भी शेष बचता है उसका हम क्या लगा देते हैं, घात। तो 3 पे घात 1 गुणा, भाई 4 पे घात कैसी है, विषम संख्या है। आप जानते हो कि 4 पे अगर कभी भी घात दी है तो हम 4 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 4 पे घात तो हर 2 अंक के बाद बदलती है, यानी सम और विषम के हिसाब से बदलती है। तो आप देखो इस पे कैसी घात है, विषम है, यानी इकाई अंक क्या होगा, 4 खुद होगा। तो आप सीधे 4 लिख लो यहाँ पे गुणा 5 पे कोई भी घात हो, 5 पे कोई भी घात हो हमेशा इकाई अंक कितना रहता है, 5 ही रहता है। तो आप 5 लिख लें। इसके बाद 9 आ जाता है। 9 पे आप देखोगे घात कितनी है, 113 है। आप जानते हो कि 9 पे भी हम क्या देखते हैं, केवल और केवल ये देखते हैं सम संख्या की घात लगी है या विषम संख्या की घात लगी है। तो आप देखो ये 113 विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा, क्या आएगा, खुद 9 आएगा, खुद 9। अब आप देखो मित्र, 4 और 5 दिख गया तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 पे घात 1 का मतलब भी 3 ही रहेगा। और जैसे ही 4 और 5 का गुणा होगा ये लास्ट में 0 बना देगा। 4 पंजे 20 होता है कि नहीं होता है, तो ये 0 बना देगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
0 हो जाए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आप देखोगे कि हमें इन अंकों से तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, केवल इकाई अंक। आप देखो 7 पे घात 2800 है। अब आप जानते हो 7 पे घात अगर कभी भी कोई भी ऐसी संख्या दी है जो 4 से पूर्ण भाज्य है तो इकाई अंक क्या बताया था मैंने, कितना आता है भाई, कितना आता है भाई, 1 आता है। आप 1 लिख लो। 3 पे घात देखोगे आप तो 3 पे भी ये जो घात है ये 4 से पूर्ण भाज्य है, तो 3 पे घात 4 से अगर पूर्ण भाज्य संख्या है तो वहां भी इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। आप देखो 2 पे घात कितना है भाई, 624 है। हमें इसे 4 से भाग देना था, लेकिन हमने देखा कि ये संख्या भी ऐसी है जो 4 से पूर्ण भाज्य है, तो 2 पे घात अगर ऐसी संख्या हो जो 4 से पूर्ण भाज्य हो तो इकाई अंक हमेशा होता है कितना। अब आप इनका गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप तो ये देखिए भाई, इससे कोई मतलब नहीं। 7 पे घात कितनी नजर आ रही है, 40, यानी ये भी 4 से कटने वाली संख्या है। तो आप देखोगे यहाँ भी इकाई अंक क्या लिख लेंगे हम, 1। फिर मित्र आप देखोगे इससे कोई मतलब नहीं, 4 पे घात कितनी नजर आई हमको, 81, यानी ऐसी संख्या जो कि विषम है, ऐसी संख्या जो कि विषम है। तो आप जानते हो जब भी 4 पे घात विषम संख्या होती है तो इकाई अंक क्या आता है, खुद 4 आता है। तो 4 1, यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल आसानी से हो रहे हैं। आप देखिए इनमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है। चलिए चलते हैं और सवालों की तरफ। आइए चलते हैं और सवालों की तरफ। आप देखेंगे सवाल ये है, 1258 पे घात 100, 1547 पे घात 84, 219 पे घात 70। अब क्या करना है, इन सब में भी हमें निकालना क्या है, इकाई में इकाई। अब आप जानते ही बोलिए कि हमें इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो इकाई अंक से मतलब, तो हम इकाई अंक को देखेंगे और बाकी अंकों को नहीं देखेंगे। अब आप बताइए 8 पे घात कितना है, 100 है। क्या 100 4 से कटने वाली संख्या है, क्या 100 4 से कटने वाली संख्या है? हाँ, तो आप देखो भाई 8 पे अगर कोई 100 4 से कटने वाली संख्या होती है तो इकाई अंक हमेशा आता है 6। ये मैं आपको कंसेप्ट वाले वीडियोज में समझा ही चुका हूँ। अब आप देखो 7 पे घात है 84, क्या 7 पे घात 84 4 से कटने वाली संख्या है? हाँ, जब आप देखोगे ये 4 से कटने वाली संख्या है, यानी 7 पे घात 4 से कटने वाली कोई भी संख्या अगर होती है तो इकाई अंक हमेशा आता है कितना, 1। प्लस 9 पे पावर कितनी भाई, 70। 9 पे घात ऐसी संख्या जो कि सम है तो इकाई अंक क्या आता है, आप जानते ही हो। अगर सम संख्या की घात लगती है तो हमेशा इकाई अंक आता है 1। तो आप यहाँ 1 लिख लेंगे। अब देखो 6 और 1 7 और 1 8, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 8। यानी इस सवाल में इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। अब इस सवाल में भी हमें क्या निकालना है, इकाई में इकाई। अब आप देखेंगे, आपने देखा कि ये 3 पे घात कितनी है, 136 है। इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप देखो 3 पे घात कितनी, 136। अब आप जानते हो कि ये तो 4 से कटने वाली संख्या है, और जब 3 पे घात ऐसी हो जो कि 4 से पूर्णतः कटने वाली हो तो इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। माइनस दिया है तो माइनस लगा लेंगे। 2 पे घात कितनी है, 208 है। आप देखोगे ये भी 4 से कटने वाली संख्या है, यानी यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप देखो क्या 1 में से 6 घटेगा,
भाई आगे तो छोटा अंक है, पीछे बड़ा है, कैसे घटेगा? तो आप एक बात याद रखिए, आप यहाँ पे एक और मान लीजिए और इकाई अंक क्या होगा, आप चाहें तो यहाँ 2, 3, 4, 5 जो भी मानेंगे, आंसर फिर भी आपका 5 ही आएगा, क्योंकि आप देखो ये बहुत बड़ा नंबर है। क्या इसमें एक हम दहाई ले लें अगर आगे से, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा। तो 11 में से आप 6 घटाओगे, कितना बचेगा? 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, भाई आप देखोगे इनसे तो कोई लेना देना नहीं। 5 पे घात कितनी है? 43। आप जानते हो 5 पे घात कोई भी हो, कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे। आप देखो 8 पे घात कितनी लिखी है? 64 लिखी। अब 64 तो मेरे भाई क्या 4 से कटने वाला अंक है? हाँ देखो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिन 24। ये पूरी तरीके से कटने वाला अंक है 4 से। तो आप देखोगे जब ये 4 से पूर्णतः भाज्य है, तो 8 पे ऐसी घात हो जो 4 से पूर्ण भाज्य हो, तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 6 आता है। अब आप देखो 5 में से क्या 6 घटेगा? फिर वही बात है जो इस सवाल में हमने की थी। तो आप देखोगे यहाँ क्या लिख लोगे? 15, और 15 में से 6 जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका जवाब। आइए और सवालों की तरफ चलते हैं।